जुल्म और ज्यादती हो रही है। कोई आप सखर में नून लीग के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चीज़ें जो अदालत करती है वो अदालत अपना काम करती है और जेल मैनुअल जो है उसके मुताबिक जो उनको सहूलियात मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में जो उनको सहूलियात मिली हैं वो शायद ही कभी किसी को मिली हो। तो हमें वो देखना है जो कानून और कायदा कहता है, तो उसके मुताबिक जो हमारी डोमेन है उसकी बात कीजिए तो हम ज़रूर जवाब देंगे। साहब, जिस तरह जो 28वीं तरमीम की बातें की जा रही हैं, तो क्या वाकई 28वीं तरमीम आ रही है? तो उसमें अगर आ रही है तो क्या क्या उसमें जो है नुकात शामिल किए गए हैं? पहले तो ये कि अगर आ रही है, फ़िलहाल तो मुझे कोई इतला नहीं है कि 28वीं तरमीम आ रही, ना उसके ऊपर कोई डिस्कशन है, ना उसके ऊपर कोई बहस हुई है हाउस में। तो अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। साहब, ये बताइएगा कर्जे के लिए 2028 में जो कानून पास हुआ है, जो ये क्या खत्म हो जाएंगे? रिबा का जो है खत्म हो जाएगा? जी, ये इन्होंने उस पर काम हो रहा है, इन्होंने उसके ऊपर काम शुरू किया हुआ है। ये हाउस में भी ये बात हुई थी और इंशाल्लाह उसके ऊपर कोशिश पूरी होगी। राना साहब, आप ये बताएगा कि पीटीआई वाले मुसलसल ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक बयान ये भी आया है कि अगर उनके सरबराह को छोड़ दिया जाए तो मुज़ाकरात मुमकिन है। दूसरा, कुछ बातें ये भी चल रही हैं कि बानी पीटीआई को जेल से दूसरे जेल, खासतौर पर बलूचिस्तान के किसी जेल मुंतकिल किया जा सकता है। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, एक सियासी जमात के तौर पे हमारा ये बिलीव है कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा ये कोशिश की है कि सियासी जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठें और अपने सियासी जो भी इश्यूज़ हैं उनको बैठ के थ्रू डायलॉग जो है वो रिजॉल्व करें। वो सियासी डायलॉग पे यकीन नहीं रखते और जेल में बैठ के किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने के लिए प्लानिंग करें, जो कि बानी पीटीआई इस वक्त जो है अपनी मुलाकातों के थ्रू इस किस्म की मैसेजिंग करते हैं और इस किस्म की गुफ्तगू और ट्वीट करके जो है वो पूरी दुनिया में न सिर्फ रियासत को, पाकिस्तान के अदारों के सरबराहों को जो है वो इस तरह से जो है वो बुरे अल्फाज और बुरे जो है वो बहराए में जो है वो गुफ्तगू करते हैं और ये मैसेज करते हैं। तो इसलिए जो है वो उनके ऊपर जो पाबंदी है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। अगर वो कानून के मुताबिक मुलाकात करनी चाहें तो उन्हें कोई जो है वो रुकावट नहीं है। मुज़ाकरात की जो बात है, हम हमेशा से जो है वो मुलाकात के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार रहे हैं, अब भी है। अगर वो बात करना चाहते हैं तो वो ठीक है, अगर वो नहीं करना चाहते तो ये उनका फैसला है। जी, अदालतों का जो आखिरी फैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, वहाँ पे बाकायदा जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट दी हुई है कि हम किसी मुलाकात के बाद ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ना ही कोई इस किस्म की पॉलिटिकल मैसेज करेंगे, और वो खुद इसकी जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक उनको पेश करने का मसला है तो देखें, जो यानी हिफाजत है वो टॉप प्रायोरिटी है और इसके ऊपर उन्हें भी इतराज़ नहीं है जो जेल ट्रायल हो रहा है और वो उनकी सेफ्टी के पेश नज़री हो रहा है। मैं एक बात और बता दूं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं और मैंने भी ये कहा है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर का दफ्तर जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप जब आना चाहें, बात करना चाहें, मुज़ाकरात करना चाहें, हुकूमत भी तैयार है, आप भी, मगर उनको फैसला करना पड़ेगा कि अगर वो करना चाहते हैं फिर उनको आना पड़ेगा। जब वो आएंगे तो नेशनल असेंबली है, यहाँ पे उनको पूरा मौका मिलेगा, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके उनके साथ बिठाया जाएगा और फिर वहाँ से कोई रास्ता निकलेगा। वो बात वो कहते हैं बात करने के, आप अखबार में कह देना या मीडिया में कह देना बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए एक है दफ्तर अवेलेबल ना नेशनल। जब वो आना चाहेंगे हम उनको वेलकम करेंगे। अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे तो यहीं से बात शुरू कर दें।
बैठे तो सही ना। एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ, यार एक मिनट जरा, एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ हलीमा बीबी कहती हैं कि अगर कोई मुज़ाकरात करेगा तो पीटीआई से ताल्लुक कोई नहीं। प्रोटोकॉल दिया गया है वहाँ पे पंजाब में, वहाँ पे हुल्लड़बाजी उन्होंने की है। पटियाला के बाहर जो एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन जी बताएं। इंतजार की सियासत को मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है सर? देखें, अगर एक जमात जो है वो मुसलसल मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के दरपे रहे तो उसका नुकसान तो है, लेकिन वो नुकसान जो उन्होंने 4 साल हुकूमत में बैठ के किया वो इर्रिपेयरेबल था, उसको हम रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने सखर में मीडिया से गुफ्तगू की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का लंबी इनिंग खेलने का इरादा है।